जय हिंद दोस्तों, मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके साथ साझा करने आया हूं अपना खुद का अनुभव। कैसे मैंने साल 2019 में सिपाही का पेपर और उसके बाद 2021 में आई दरोगा भर्ती का पेपर क्लियर किया था। साल 2021 में दरोगा भर्ती में मैं फाइनल मेरिट से सिर्फ 3 नंबर से बाहर रह गया था। और ये जो मेरी दरोगा भर्ती की तैयारी थी वो मात्र 3 महीने की थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस की नौकरी इतनी टफ होती है, उसमें टाइम खुद को दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी बीच थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर ये तैयारी की गई थी, जिसमें मैं फाइनल मेरिट से 3 नंबर से रह गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 22,000 से ज़्यादा पदों पर सिपाही की जो है भर्ती आने वाली है, जिसमें आपके जेल रक्षक के पद होंगे, जिसमें आपके एसएसएफ के पद होंगे, जिसमें आपके पीएसी के पद होंगे। आप में से कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो इस भर्ती में पहली बार कोई पुलिस का पेपर देंगे, और कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो अब से पहले भी पुलिस का पेपर दे चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो। साथियों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि यूपी पुलिस सिपाही का सिलेबस क्या है, मतलब कहाँ से उसके जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। देखिए, यूपी पुलिस सिपाही का जो सिलेबस है वो बहुत ही सीमित है। वो इस तरह का सिलेबस नहीं है कि उसके लिए आपको जगह जगह डोलना पड़ेगा या आप वह कवर नहीं कर पाएंगे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये 4 विषय आपके हैं यूपी पुलिस सिपाही में जो आपको पास कराएंगे। इनमें भी साथियों हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों विषय ऐसे हैं जिस पर आप 100% कवर कर सकते हैं। मतलब ये एक निश्चित विषय है, आप इसमें से 100% मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। रही बात आपके जीके जीएस पोर्शन की, तो उसमें भी आप 70-60% तक अच्छा कवर कर सकते हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूं कि आपको तैयारी की रणनीति किस तरह से बनानी है, आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, जिससे कम समय में आप बेहतरीन तैयारी करते चले जाएं और जो चीजें आप पढ़ते जाएं उसे आप भूले भी ना। साथियों, आप अपनी तैयारी को शुरुआत से लेकर के चलो। भले ही आपने पहले कोई पेपर दे रखा हो या आप पहली बार पेपर देने के लिए जा रहे हो, पहली बार आप यूपी पुलिस की तैयारी में घुसे हो, आप अपनी तैयारी को शुरुआत से लेकर के चलो। आपके पास 4 सब्जेक्ट है जो कि मैंने अभी आपको बताए। आपको किस तरह की रणनीति से काम करना है कि आपको एक दिन में अपने 2 सब्जेक्ट लेने हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स के 2 टॉपिक्स लेने हैं, एक-एक टॉपिक। पहले दिन आप लीजिए हिंदी और मैथ, ठीक है? अब हिंदी का जो पहला टॉपिक है वो कोई सा भी जो आपको लगता है कि पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा। वर्णमाला ले लीजिए, समास ले लीजिए, पर्यायवाची ले लीजिए, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। उस टॉपिक को पढ़िए, कम से कम 2 घंटे आप एक दिन में हिंदी को दीजिए और इसमें 1.5 घंटे तक उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसके बाद आधा घंटा जो आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कीजिए। इसके बाद आप पढ़िए मैथ। मैथ का कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे स्टार्टिंग सरलीकरण आपका शुरू होता है, संख्या पद्धति आपका शुरू होता है, तो नंबर सिस्टम को आप उठा लीजिए और उस पर आपने 3 घंटे दीजिए। 2 से ढाई घंटे आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, किताबों से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके जो फॉर्मूला से जो ट्रिक है उन्हें यूट्यूब पे डाल करके वहां से उसका सॉल्यूशन पता करेंगे, वहां से उसका तरीका जानेंगे। 2 से ढाई घंटे तक आप संख्या पद्धति को इस तरह से समझेंगे। उसके बाद के आधे घंटे में आपने जो भी पढ़ा है, जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है और अपनी किताबों अपनी कॉपी में लिखा है, उसके आधार पर आप आधे घंटे अगले क्वेश्चंस को करेंगे उसी से रिलेटेड। इस तरह से आज आपका एक टॉपिक जो है वो कवर हो गया। अब इसके बाद आप और टाइम आपके पास है, तो आपने आज जो ये हिंदी और मैथ के जो एक-एक टॉपिक पढ़े हैं, आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए पूरा दिन और इन्हीं टॉपिक्स पर अपने क्वेश्चंस को जो है सोल्व करते रहिए। नेक्स्ट डे जब आपका आएगा अगले दिन, तो आपको क्या करना है, आपके 2 सब्जेक्ट बचे, रीजनिंग और जीके जीएस। तो नेक्स्ट डे आप जीके जीएस को दीजिए 2 घंटे, लूसेंट की आप जीके ले लीजिए। लूसेंट की जीके स्टार्टिंग से कहीं से भी आप जहां से आपका मन करे वहां से आप टॉपिक्स उठाना शुरू कर दिए। जैसे जीके जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, आपका संविधान हो गया, तो आप स्टार्टिंग में अपनी हिस्ट्री उठा लीजिए। हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक लीजिए, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे शुरू में है, तो आप उनको अच्छे से लर्न कीजिए। धर्म के बारे में सबसे शुरू में दिया गया है, कौन सा धर्म कैसे स्थापना हुई, कैसे पतन हुआ। आप शुरू के 2 घंटे जब जीके जीएस को दे रहे हैं, तो आप ये वाले टॉपिक्स अपने क्लियर कर लीजिए, धर्म वाले। 1.5 घंटे आप इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक्स की व्याख्यान यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख करके समझेंगे कहानी टाइप में। और उसके बाद आधे घंटे आपने जो अपनी नोटबुक में नोट्स बनाए हैं उससे रिलेटेड आप उन पर रिवाइज करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। अब आपका एक टॉपिक इतने में क्लियर हो गया। भले ही आप एक ही धर्म पढ़ें, मान लीजिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन ऐसे पढ़ें कि वो आपका क्लियर हो जाए, आप उसे भूलें नहीं। 1.5 घंटे पढ़े, आधे घंटे फिर से उसे रिवाइज कीजिए। अब आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग की बुक में कोई भी एक चीज उठा लीजिए जो आपको करना है। रीजनिंग में कोई सा भी एक टॉपिक आप ले लीजिए,
उस टॉपिक को पढ़िए, बुक्स के माध्यम से पढ़िए, फिर उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पढ़िए और साथों साथ अपने नोटबुक में उसको नोट करते रहिए, बनाते रहिए। 2 घंटे रीजनिंग के एक टॉपिक को आप दीजिए 2 से ढाई घंटे और बाद में आधा घंटा या 1 घंटा आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को कीजिए। आप देखना इन 2 दिनों में आपके हर सब्जेक्ट का एक-एक टॉपिक आप क्लियर कर चुके होंगे। अब उसके बाद जब फिर से तीसरा दिन आता है तो आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट वाले डे हिंदी और मैथ पढ़े थे, तो जो भी हिंदी और मैथ का टॉपिक्स पढ़ा था, स्टार्टिंग में आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट जो आप पहले पढ़ चुके हैं आप उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ये नहीं कि बस पढ़ दिया, अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जब आप मैथ पे जाएंगे तो जो आप मैथ का फर्स्ट वाला पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आधा घंटा 35 मिनट उस वाले से क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद आप अपने अगले टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और इसी तरह से जब आपका फोर्थ डे आएगा तो रीजनिंग और जीके जीएस वाले पोर्शन से इसी तरह से पहले वाले को रिवाइज किया, आगे हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से आपका जो मेंटली प्रेशर है वो साथियों कम रहेगा। एक तो आपको हर दिन चारों जो है सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, डे बाय डे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने और उनमें भी टॉपिक आपने निश्चित कर लिए कि ये टॉपिक्स पढ़ने। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो भटकना है कि अब मैं मैथ में ये पढ़ लूं, अब मैथ में ये पढ़ लूं, अब ये पढ़ लूं, वो नहीं होगा। टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जब आपको लगता है कि मान लीजिए 2 महीने में आप चारों सब्जेक्ट्स के 50% टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तब आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है 1 से 2 और आप देखना अगर आप इस वाले मॉक टेस्ट में 35 से 30% भी अगर क्लियर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया है। उसके बाद अपनी तैयारी फिर से आगे बढ़ाइए और इसी तरह से ये कारवां चलाइए, रिवाइज कीजिए, अगला टॉपिक एक एक टॉपिक लेके चलना है साथियों। ऐसा नहीं करना है कि पूरी बुक्स को बीच बीच से उठा उठा के पढ़ने, एक एक टॉपिक वाइज 3 से 4 महीने में आप चारों बुक्स को अच्छे से कवर कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो और आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और जब आप चारों बुक्स के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप फिर दीजिए 10 से 15 दिन उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने में। अब आपने अपनी नोटबुक में जितने भी नोट्स बनाए उन सबको रिवाइज कीजिए, बुक्स को रिवाइज कीजिए और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। आप देखना बहुत ही कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका सिलेक्शन भी जो है वो पक्का हो जाएगा। बाकी साथियों आपको इसी तरह से मोटिवेट और आपको इसी तरह से दिशा दिखाने के लिए मैं आपके साथ आता रहूंगा बार बार हर बार। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय जवान।